हे भगवान, समस्त विचारवान मुनि तथा साधु पुरुष निरंतर आपके दिव्य गुणों का गान करते रहते हैं। इन मुनियों ने अपनी अपार मल राशि को पहले ही दग्ध कर दिया है और ज्ञान अग्नि से इस भौतिक संसार से अपने वैराग्य को सुदृढ़ किया है। इस प्रकार वे आपके गुणों को ग्रहण कर आत्मतुष्ट हैं। तो भी जिन्हें आपके गुणों के गान में परम आनंद आता है, उनके लिए भी आपका साक्षात दर्शन दुर्लभ है। महाराज नाभि के यज्ञ स्थल में समवेत पुरोहितों ने भगवान श्री विष्णु के द्वारा साक्षात दर्शन दिए जाने की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपने आप को परम धन्य माना। ईश्वर का दर्शन उन महान संतों के लिए भी दुर्लभ है जिन्होंने भौतिक संसार से वैराग्य ले लिया है और जिनके हृदय ईश्वर की महिमा का निरंतर गान करने के कारण विमल है। ऐसे मनुष्य ईश्वर के दिव्य गुणों का गान करके संतुष्ट रहते हैं। उन्हें ईश्वर के साक्षात प्राकट्य की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषिगण यह इंगित करना चाहते हैं कि ईश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति महान साधुओं के लिए भी दुर्लभ है, किंतु वे उन पर इतने कृपालु थे कि वे साक्षात प्रकट हो गए। इसीलिए समस्त याजक अत्यधिक कृतकृत्य हुए। हे ईश्वर, संभव है कि हम कप कपाने, भूखे रहने, गिरने, जम्हाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण न कर पाएं। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप अपने भक्तों पर वर्षल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। जीवन की वास्तविक सफलता है मनते नारायणा स्मृत, अर्थात मृत्यु के समय ईश्वर के पवित्र नाम, गुण तथा रूप का स्मरण करना। भले ही हम मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियां इतनी कठिन तथा दुस्तर हैं कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था या मानसिक विक्षिप्तता के कारण हम ईश्वर का स्मरण करना भूल सकते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण करने के योग्य अवश्य रखें, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति दयनीय होगी। इस प्रसंग के लिए हमें श्रीमद् भागवतम 6.2.9.10 तथा 14.15 में देखना चाहिए। हे ईश्वर, आपके समक्ष ये महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। हे भगवान, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। वे पुत्र प्राप्त करने के लिए इतने इच्छुक हैं कि वे इसीलिए आपकी उपासना कर रहे हैं। यद्यपि आप उन्हें कोई भी उच्च स्थ पद प्रदान करने में समर्थ हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या भगवत धाम का मुक्ति लाभ। पुरोहित कुछ कुछ क्षेप करने लगे थे कि राजा नाभि ईश्वर से केवल पुत्र का वर प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वर्ग या वैकुंठ लोक भेज सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि श्री भगवान तक जैसे कैसे पहुंचा जाए और कैसे श्रेष्ठ वर मांगा जाए। वे कहते हैं, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम कविताम या जगदीश कामये। वे श्री भगवान से कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगना चाहते। भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है धन, उत्तम कुल, सुंदर पत्नी तथा अनेक अनुचर, किंतु बुद्धिमान भक्त ईश्वर से किसी भी भौतिक वस्तुओं की याचना नहीं करता। बस उसकी तो प्रार्थना है, मम जन्मानि जन्मी जन्मानीश्वरी भगवत्ता भक्ति रहे हेतु की त्वयि। वह ईश्वर की प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहना चाहता है। वह ना तो स्वर्ग चाहता है, ना भवबंधन से मुक्ति। यदि ऐसा होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कदापि यह ना कहा होता, मम जन्मानि जन्मनि। जब तक कोई भक्त भक्त बना रहता है, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं रहता कि वह एक ही जीवन से दूसरे जीवन में जन्म लेता रहेगा।
अथवा नहीं। शाश्वत स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना। भक्त को किसी भी भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं रहता। यद्यपि नाभि महाराज ऐसा पुत्र चाहते थे, किंतु ईश्वर के समान पुत्रेच्छा भी इंद्रिय तृप्ति का एक रूप है। शुद्ध भक्त तो ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहता है। हे भगवान, जब तक मनुष्य महान भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, तब तक उसे माया परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। वास्तव में ऐसा कौन है जो विष तुल्य भौतिक सुख की तरंगों में ना बहा हो? आपकी माया दुर्जेय है। ना तो इस माया के पथ को कोई देख सकता है, ना इसकी कार्य प्रणाली को ही कोई बता सकता है। महाराज नाभि पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करने पर तुले थे। हो सकता है कि उनका पुत्र श्री भगवान के ही समान उत्तम हो, किंतु ऐसी भौतिक इच्छा चाहे छोटी हो या बड़ी, या माया के प्रभाव से ही मन में आती है। भक्त कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। इसीलिए भक्ति को भौतिक इच्छाओं से रहित निष्काम कहा गया है। प्रत्येक प्राणी माया से प्रभावित है और सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं में उलझा हुआ है। महाराज नाभि भी इसके अपवाद ना थे। माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बड़े बड़े भक्तों की सेवा की जाए। महान भक्त के चरण कमलों की उपासना किए बिना मनुष्य माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ऐसा कौन है जो वैष्णव के चरण कमलों की सेवा किए बिना माया के चंगुल से बच सका हो। माया अपराजित है और उसका प्रभाव भी अपराजित है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 7.14 में भी हुई है। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भौतिक प्राकृतिक के 3 गुणों से बनी मेरी दैवी शक्ति अपराज्येय है। माया के इतने बड़े प्रभाव को केवल भक्त ही लांघ सकता है। यह महाराज नाभि का दोष ना था कि उन्होंने पुत्र की इच्छा व्यक्त की। वे ऐसा पुत्र चाहते थे जो श्री भगवान के ही सदृश सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर के भक्त की संगति से भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.54 में की गई है। साधु संग सर्वशास्त्रे कई लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है य। तथा मध्य 22.51 में महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नय, श्री कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहे छया। यदि कोई माया के प्रभाव से बचना चाहता है और घर को लौटने अर्थात श्री भगवान के धाम जाने का इच्छुक है, तो उसे साधु भक्त की संगति करनी चाहिए। सभी शास्त्रों का यही मत है। भक्त के रंचमात सत्संग से माया के चंगुल से छूटा जा सकता है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई किसी भी प्रकार से माया से नहीं बच सकता। निश्चित ही ईश्वर की प्रेममयी सेवा पाने के लिए शुद्ध भक्त की संगति आवश्यक है। साधु संग अर्थात महान भक्त के आशीर्वाद बिना माया के चंगुल से छूटना कठिन है। जब तक कोई सिर पर महान पुरुष साधु की धूल को धारण नहीं करता, तब तक वह ईश्वर का भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध भक्त निष्किंचन होता है, अर्थात उसे इस भौतिक जगत के भोग की कोई इच्छा नहीं रहती। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे भक्त के गुणों को प्राप्त करने के लिए उसकी शरण में आए। शुद्ध भक्त माया के चंगुल से तथा उसके प्रभाव से सदैव मुक्त होता है। हरे कृष्णा हरि